मेरे यहाँ 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मुझे लगता है हर जगह बारिश का मौसम है, तो बारिश हो ही रही है। तो हमें इतनी तेज़ बारिश में अपने प्लांट की केयर कैसे करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे प्लांट ख़राब ना हो, तो ये सब हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताएंगे किस चीज़ की यहाँ पर बारिश हो रही है। तो इतनी तेज़ बारिश में हमें प्लांट की केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद मैं आपको प्लांट अपने दिखाती हूँ कि किस तरीके से हैं। तो ये मॉसरोज़ जो कि काफ़ी अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है, जो कि 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद ये मेरे प्लांट हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जिस प्लांट में पानी भर जाता है गमले में, उनके हमें निकाल देना है। यही फ़र्क होता है कि अगर हम अपने प्लांट की जो प्लांटर की मिट्टी बनाते हैं तो वो अगर हमारी अच्छी होती है, वेल ड्रेन होती है, तो उसमें पानी होल्ड नहीं होता है। अगर इस टाइम बार बार बारिश होती है और पानी उसमें होल्ड हो गया तो हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। अगर उसमें पानी भरा नहीं रहता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे प्लांट ख़राब नहीं होते हैं, पानी ड्रेन हो जाता है। तो ये मेरा एरिका पाम है जो कि तेज़ गर्मी में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, अब काफ़ी अच्छी हो रही है। और हमें ध्यान रखना है कि जो भी इनके ड्राई लीव्स हैं इनको हटा देना है, क्योंकि उसमें अभी इस टाइम बारिश होती है तो फंगस लगने की वजह से हमारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और सबसे अच्छा इस टाइम आप कटिंग्स लगा लीजिए, जो भी आपके प्लांट की लगानी है। वैसे तो मोस्टली सभी प्लांट की कटिंग लग जाती हैं, तो आपको जिसकी कटिंग लगानी है वो लगा लीजिए। मेरे तो बहुत सारे प्लांटर भी खाली हैं, तो मैंने किसी में मॉस रोज और ये मेरे रेन लिली हैं। तो इस टाइम आप रेन लिली की जितनी भी उनमें से थोड़े नीचे से प्लांट, जो छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं, उनको अगर आप कोई पॉट दे देते हो तो काफ़ी अच्छे आपके रेन लिली पे फ्लावरिंग होगी। और गर्मियों में हमारे पास वैसे भी फ्लावर की कमी होती है, तो रेन लिली अब भर भर के फ्लावर देने वाला है। और जो भी मैं आपको बता दूं, ये जो अभी इस टाइम हमने बहुत तेज़ गर्मी में स्पाइडर प्लांट को इंडोर रखा हुआ था, इनको अभी आप बाहर निकाल के रख दीजिए। बारिश हो रही है तो या हल्की धूप है फिर भी आप बाहर रख दीजिए और इनकी जो ड्राई लीव्स हैं इनको हटा दीजिए, क्योंकि ये ड्राई लीव्स अगर इसी में रहेंगी तो इनमें फंगस लग जाएगा और हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो अभी जो भी इंडोर प्लांट है और बारिश हो रही है तो इनको आप बाहर रख दीजिए, तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे से उनकी ग्रोथ होने लगेगी, जो कि अभी गर्मियों में सभी प्लांट की ग्रोथ रुक गई थी। तो मैंने स्पाइडर प्लांट को यहाँ इंडोर रखा था, इन सभी को मुझे बाहर रखना है, क्योंकि बारिश में ये प्लांट और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और अभी इस टाइम आप स्पाइडर प्लांट के आप किसी की भी कटिंग्स लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से उनमें लग जाती है, ये 2-4 दिन में ही आपकी कटिंग्स लग जाती हैं। और ये मेरा जो प्लांट है, देखो कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। देखो किसी में भी पानी होल्ड नहीं है। और देखो मैंने इस तरीके से मैंने जो रेन लिली लगाए हैं, छोटे छोटे पॉट्स में लगाए थे, गर्मियों में ही लगा दिए थे मैंने। तो जो वेस्ट हमारे पास बॉक्स पड़े होते हैं उनमें मैंने लगाए थे, तो ये फ्लावरिंग करने वाले हैं। फिर इनको मैं, जो लगेगा कि ये ख़राब हो गए हैं, तो किसी दूसरे पॉट में रिपॉट कर दूँगी। तो जो भी वेस्ट आपके पास बॉक्सेस पड़े होते हैं, डब्बे पड़े होते हैं, तो उनमें आप कोई भी प्लांट लगा लीजिए। और देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किसी में पानी नहीं है और कुछ में पानी था भी तो मैंने निकाल दिया है। तो इस तरीके से हमें अपने प्लांट देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब इनमें थोड़ा सा ये अगर 2-3 दिन बारिश नहीं होती है तो फिर हमें प्लांट में जो गमले हैं ना, उनकी मिट्टी की गुड़ाई भी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम बारिश हो तो हमारे प्लांट ख़राब ना हो। ये मेरा 2 साल से इसी में तुलसी का प्लांट लगा हुआ है, तो तुलसी की हमें केयर कैसे करनी है वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। मेरे देखो गर्मियों में बिल्कुल भी तुलसी का प्लांट ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं इनके सीड्स तोड़ देती हूँ। तो इस तरीके से हम, कुछ प्लांट हमारे गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं और कुछ हमारे बारिश में भी इनका डर रहता है ख़राब होने का। तो सबसे पहले कि हमें पानी होल्ड नहीं होने देना है, और जिसमें भी अगर हो जाता है तो फिर आप उनको पानी को निकाल दीजिए। और ये मेरे देखो भिंडी के प्लांट कुछ लगे हैं, और ये मेरे चीकू का प्लांट है। ये मेरा चीकू का प्लांट है। देखो इतने बड़े बड़े पॉट्स हैं लेकिन फिर भी इनमें पानी होल्ड नहीं हुआ है।
और जब ये थोड़ा सा और मिट्टी इसकी सूखेगी तो फिर मैं इसकी गुड़ाई कर दूँगी, अगर बारिश नहीं होती है तो। क्योंकि अगर हम ज़्यादा गीली मिट्टी में अगर हम इनकी गुड़ाई करते हैं तो फिर हमारे मतलब वो अच्छे से गुड़ाई नहीं होती है। और ये देखो मेरे मॉसरोज, अब आपको ये लग रहा होगा ये ज़मीन में लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे पॉट्स में ही मैंने लगा के रखा है। तो तेज़ गर्मी के बाद जब ये बारिश में सभी प्लांट काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करने लगे हैं, तो बहुत ही अच्छे से अभी आप कटिंग लगा लीजिए, रिपॉटिंग कर लीजिए, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। और अभी इस टाइम आप बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे पूछते हैं कि हमारे अपराजिता के सीड्स ग्रो नहीं होते हैं, तो बहुत जल्दी से आप अपराजिता के सीड लगा लीजिए, 1 या 2 दिन में ही वो ग्रो होने लगेंगे। बस उसको तेज़ बारिश से बचाना है, अगर बारिश तेज़ हो रही है तो फिर आप इसको इंडोर रख लीजिए। बहुत ज़्यादा पानी अगर उस पर गिरता है तो फिर हमारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे, सीड ग्रो नहीं होंगे। और उसके बाद ये मेरे प्लांट देखो कितने अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस टाइम आप जितने प्लांट लगा सकते हैं, आप ऐसा मत सोचिए कि आपके पास जो भी प्लांट हैं उनकी भी कटिंग लगा लीजिए, क्योंकि मदर प्लांट हमारे एक टाइम के बाद गमले में ख़राब हो जाते हैं, तो हमें उनकी कटिंग लगाते रहना है, जिससे कि हमारे पास प्लांट की कमी ना हो। और आप इधर से कहीं से भी लाके आप किसी की भी इस टाइम कटिंग लगाते हैं तो वो बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो ये मेरे बारिश के बाद के व्यू है, प्लांट मेरे बहुत ही अच्छे से अभी चल रहे हैं। तो आप भी प्लांट लगाते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। और आपके प्लांट अभी कैसे चल रहे हैं हमें भी कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट